हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन या विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सम रीड कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप। एक्स, वाई और जेड तीन साझेदार हैं जो अपना लाभ हानि 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका 30 सितंबर 2018 को चिट्ठा निम्न है। X, Y and Z are three partners who share their profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 30th September 2018 is as follows. चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष में रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। लेनदार क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज़, Z का ऋण Z's लोन 3,000 रुपीज़, एक्स का चालू खाता एक्स करंट अकाउंट 1,000 रुपीज़, जेड का चालू खाता यानी जेड्स करंट अकाउंट 500 रुपीज़, पूंजी यानी कैपिटल एक्स की 15,000, वाई 5,500, जेड 10,000 रुपीज़, टोटल 30,500। लाइबिलिटी साइड का टोटल 40,000। संपत्तियां यानी एसेट्स साइड बता रही हूँ मैं अब आपको। स्कंद यानी स्टॉक 5,000 रुपीज़, देनदार डेटर्स 10,000 रुपीज़, फर्नीचर 4,000 रुपीज़, रोकड़ यानी कैश 1,000, वाई का चालू खाता वाइस करंट अकाउंट 5,000 रुपीज़ एंड गुडविल यानी ख्याति 15,000 रुपीज़, टोटल एसेट साइड का 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें बोला है फर्म को समाप्त करना तय हुआ है। इट इज़ डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। जेड ख्याति 12,000 रुपये में लेगा। जेड विल टेक गुडविल फॉर ₹12,000। एक्स स्कंद 6,000 रुपये में लेगा। एक्स विल टेक स्टॉक फॉर ₹6,000। देनदार 10% कम राशि देंगे। डेटर्स विल पे 10% लेस। फर्नीचर 3,000 में नीलाम हुआ। फर्नीचर ऑक्शन फॉर ₹3,000। समापन व्यय 500 रुपये हुए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹500। यदि आवश्यक होगा तो साझेदार रोकड़ लाएंगे। इफ रिक्वायर्ड पार्टनर्स विल ब्रिंग इन कैश। लेनदारों को पूरी राशि भुगतान की गई। क्रेडिटर्स पेड इन फुल अमाउंट। वसूली खाता साझेदारों के चालू खाते, पूंजी खाते, जेड का ऋण खाता और रोकड़ खाता बनाइए। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, जेड्स लोन अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ओके, सब में फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है एंड with the help of all that informations we have to prepare all these accounts: realization account, partners current account, capital accounts, Z's loan account and cash account. Okay, so step by step हम ये सारे accounts prepare करना start करते हैं। तो चलते हैं solution की तरफ। First of all we are preparing realization account. सो रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफ़र ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम। टू स्टॉक 5,000 रुपीज़, टू डेटर्स 10,000 रुपीज़, टू फर्नीचर 4,000 रुपीज़ एंड नेक्स्ट है टू गुडविल 15,000 रुपीज़। On the other side, by creditors 5,000 रुपीज़। ओके, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। सो आगे हम चलते हैं सम की तरफ। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो देखते जाते हैं और उस अकॉर्डिंग हम आगे की पोस्टिंग करते जाते हैं। सो आगे हमें बोला है जेड विल टेक ओवर गुडविल फॉर ₹12,000। तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय Z's करंट अकाउंट 12,000 रुपीज़। ये गुडविल जो Z ने ली है उसका अमाउंट है।
Then next we have informed that X will take stock for ₹6,000. So हम लिखेंगे by X current account ₹6,000, ये है स्टॉक का अमाउंट. ओके, आफ्टर दैट वी हैव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन दैट डेटर्स जो हैं वो 10% लेस पे करेंगे और फर्नीचर ₹3,000 में ऑक्शनड हो गया है, यानी नीलाम हो गया है. तो हम लिखेंगे बाय कैश डेटर्स. अमाउंट था डेटर्स का देखिए ₹10,000. 10% अगर हम लेस कर देते हैं या 90% हम निकालते हैं तो वो आएगा ₹9,000. ओके, एंड फर्नीचर ₹3,000 में ऑक्शन हुआ है. ओके, सो टोटल जो अमाउंट है वो आ जाएगा ₹12,000. On the next side we have informed that creditors paid in full amount. So to cash creditors का ₹5,000 and dissolution expenses ₹500 बोला है हमें. तो to cash account realization expenses ₹500. Now we have to total and find the difference. टोटल कर रहे हैं हम. डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 39,500. 39,500 में से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल. तो हमारा जो डिफरेंस का अमाउंट आएगा वो आएगा 4,500. In this sum we also have to prepare current account. So now the balance of realization account will not transfer to capital account, it will be transferred to partners current account. Okay, so partners current account हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट्स. ठीक है, ₹4,500 जो है ये एक्स वाई एंड जेड में 3:2:1 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, सो एक्स के शेयर में आएगा ₹2,250. वाई का शेयर हो जाएगा ₹1,500 एंड जेड का शेयर हो जाएगा ₹750. टोटल 4,500. दोनों साइड के टोटल्स को हम इक्वल कर लेते हैं. 39,500 एंड 39,500. ओके, तो ये तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट में सारे जो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट लिखते थे वो सब पार्टनर्स करंट अकाउंट में आ जाएंगे और इसका जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स. करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है. ऑलवेज पे अटेंशन ऑन दिस पॉइंट. सो हम लिख रहे हैं अभी क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. देखिए लाइबिलिटी साइड में एक्स करंट अकाउंट एंड जेड्स करंट अकाउंट दिया है बट वाइज करंट अकाउंट नहीं दिया है. वाइज करंट अकाउंट दिया है एसेट साइड पर. ओके, सो क्रेडिट साइड पे ओनली एक्स एंड जेड का ही बैलेंस आएगा. तो एक्स का बैलेंस लिखेंगे हम 1,000 एंड जेड का बैलेंस आ जाएगा ₹500. देन डेबिट साइड पे हम वाई का बैलेंस भी नोट डाउन कर लेते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वाई के कॉलम में ₹5,000. ओके, आफ्टर दैट एक्स एंड जेड ने एसेट्स टेक ओवर की है. जेड ने गुडविल एंड एक्स ने स्टॉक लिया है. तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स, एक्स का जो अमाउंट है स्टॉक का ₹6,000 एंड जेड का गुडविल का अमाउंट ₹12,000. ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट्स लॉस. टू रियलाइजेशन अकाउंट ये लॉस है. एक्स 2,250 बाय 1,500 एंड जेड 750. ओके, कोई भी और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. दैट मीन्स करंट अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है. वी जस्ट हैव टू टोटल एंड बैलेंस. सो टोटल कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स का टोटल आ जाएगा 8,250, वाइज टोटल 6,500 एंड जेड्स टोटल 12,000.
नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट द बैलेंस। एक्स के 8250 में से उसका क्रेडिट साइड का अमाउंट 1000 माइनस करेंगे तो एक्स का जो बैलेंस 1250, वाई का बैलेंस एज इट इज़ 6500 एंड जेड के टोटल 12750 में से 500 माइनस करेंगे तो जेड का बैलेंस आ जाएगा 12250। ये बैलेंसेस हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय कैपिटल अकाउंट्स में। ओके दोनों साइड के टोटल को इक्वल कर लेंगे। 8250, 6500 एंड 12750। नाउ वी हैव टू prepare partners capital account. So first of all we have to transfer the balances of capital accounts by balance brought down. Always consider that partners capital account का balance always credit ही होता है। ओके so partners capital account X के कॉलम में 15,000, in Y's column 5,500 and Z's column 10,000 rupees. Now we only have to transfer the balance of current account in capital account. तो to current account X 7250, Y 6500 and Z 12250. Now we just have to compare the both sides and find out the balance. ठीक है कौन सा पार्टनर कैश एक्स्ट्रा लेकर आएगा और कौन सा पार्टनर जो है वो कैश लेकर जाएगा, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लुक एक्स का जो बैलेंस है कैपिटल का वो है 15,000। आउट ऑफ दिस 15,000 करंट अकाउंट का यानी डेबिट साइड का हम माइनस कर रहे हैं 7,250, तो एक्स का आ जाएगा टू कैश अकाउंट 7,750। दिस अमाउंट इज़ पेड बाय फर्म टू एक्स, यानी फर्म एक्स को 7,750 रुपीज़ पे करेगी। द नेक्स्ट इफ़ वी कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाई, क्रेडिट साइड में यानी कैपिटल का बैलेंस है 5,500 एंड डेबिट साइड का टोटल है 6,500। देन ऑब्वियसली वाई को 1,000 रुपीज़ लेकर आना पड़ेगा फॉर्म में। इफ़ वी टॉक अबाउट जेड 10,000 कैपिटल एंड जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो एक्सेस आ रहा है एक्स्ट्रा है यानी 12,250। दैट मीन्स 2,250 रुपीज़ जो है वो जेड लेकर आएगा। तो हम क्रेडिट साइड पे इसकी पोस्टिंग कर लेंगे बाय कैश अकाउंट, एक्स का कॉलम डैश, बाय 1,000 एंड जेड 2,250। ओके एक्स एंड वाई वाई एंड जेड विल ब्रॉट इन cash rupees 1,000 and 2,250 respectively. We must total both the sides. X 15,000, Y 6,500 and Z 12,250. ओके इसी के साथ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। Now it's turn to prepare Z's loan account. Z's loan account, particulars amount. We have to transfer the balance first. Credit side by balance brought down 3,000 rupees and cash के payment के just posting to cash account 3,000 rupees. Okay, with the payment of Z's loan account, this account will be closed. तो ये account यहीं पे close हो जाएगा। Okay, now the last account, that is cash account. So first of all we have to check the balance of cash account. Previous balance दिया है कैश का हमें 1,000 रुपीज़। सो डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपीज़। ओके देन हम रियलाइजेशन के अमाउंट्स को ट्रांसफ़र कर लें। तो एसेट्स को जो रियलाइज़ किया गया है पहले उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स 12,000 रुपीज़
ठीक है। डेटर्स एंड फर्नीचर का टोटल अमाउंट 12,000। देन लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस के पेमेंट की पोस्टिंग कर लें क्रेडिट साइड पर। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स अमाउंट है 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट एक्सपेंसेस के लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट 500 रुपीज़। ओके, आफ्टर दैट जेड का लोन भी पे किया है तो उसकी भी पोस्टिंग कर लेते हैं। बाय जेड्स लोन अकाउंट 3,000 रुपीज़। नाउ कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट एंड क्रेडिट कर दें। डेबिट साइड पर टू बाइस कैपिटल अकाउंट 1,000 एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2,250 रुपीज़। बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 7,750 rupees. Now we have to total both the sides, it must be equal. डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 16,250 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी आ रहा है हमारा 16,250 रुपीज़। ओके, सो इसी के साथ ही सम हमारा कंप्लीट हो जाता है। होप सो आपको ये सम समझ में आया हो। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा एक्स्ट्रा जो भी